हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के बारे में। अभी हम लोग कंप्यूटर में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग स्क्रीन में विंडोज़ 10 हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे है। हम लोग विंडोज़ 10 के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, विंडोज़ 10 ये देखिए आपको दिख रहा है। हम लोगों का हम लोग विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट है। अभी ये हमें जो दिख रही है इसको हमें बोलते हैं होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे हमें ये देखिए इधर साइड पे आइकॉन्स दिख रहे हैं, इनको हम आइकॉन्स बोलते हैं। आइकॉन्स मैं लिख भी देता हूँ। ये जो इधर सारे ये सभी दिख रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो सारे सारे ग्रुप्स हैं इनको बोलते हैं आइकॉन्स। ठीक है। ये जो पीछे का वॉलपेपर दिख रहा है इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये कहलाता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके, ये जो पीछे की इमेज दिख रही है, इधर देखिए तो ये जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, या इसको बोलते हैं विंडो बटन। विंडो बटन। इसके बाद ये जो नीचे की ये ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं अपन टास्क बार। ओके, टास्क बार। अभी इस टास्क बार पे हमें कई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसकी राइट कॉर्नर की बात करें, इधर की, इस साइड की, तो इस पे हमें इधर ये जो साइन दिख रहा है ये साइन होता है नेटवर्क का। नेटवर्क का साइन हो गया। ये जो साइन है ये हमारे साउंड का साइन है। इधर ये लैंग्वेज का साइन है और ये डेट और टाइम है। ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट में ये नोटिफिकेशन का साइन है। इसके बाद टास्क बार में जो बची हुई जगह है, यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से और ये पूरा, यहाँ ये जो अभी प्रोग्राम शो हो रहे हैं इनको टास्क बार पे पिन किया गया है। पिन करने का मतलब है कि इसको टास्क बार पे रखा गया है। ठीक है। हम किसी भी प्रोग्राम को, ये जो ऊपर दिख रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम को, ना कि ये फोल्डर्स को, किसी भी प्रोग्राम को हम यहाँ पे ला करके पिन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे ये गूगल क्रोम को रखे हुए हैं, जूम ऐप को रखे हुए हैं और कैमरे को पिन करके रखे हुए हैं। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस पे अभी हमें दिख रहा है, हमें और कोई जो प्रोग्राम है, जैसे ये दिस पीसी है, इसको अगर हमें यहाँ रखना हो, पिन करना हो, तो यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके ला करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। जो भी अलग से रखना हो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे ला करके अलग से रख सकते हैं। ठीक। ये बात हो गई हमारे होम स्क्रीन की। अब हम लोग बात करेंगे होम स्क्रीन के बाद स्टार्ट बटन की। तो देखिए स्टार्ट बटन या विंडो बटन के अंदर हमें विंडोज 10 के नीचे के जो भी सारे सॉफ्टवेयर हैं उसमें कुछ अलग रहता है, विंडोज 10 में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अंतर है उसमें। पहले जो होते थे स्टार्ट बटन के अंदर हमें प्रोग्राम मिलते थे, इसमें कुछ नए फीचर हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। पहले हम इन ऑप्शंस को समझ लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक किए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं हम लोग ये कॉर्नर की साइड को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पावर का, सेटिंग्स का, पिक्चर का, यहाँ डॉक्यूमेंट्स का और अकाउंट का। ठीक है। इतने ऑप्शन हमें स्टार्ट बटन पे बेसिकली इस पे विंडोज 10 पे मिलते हैं। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं इनको। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसको, पावर को। पावर में क्लिक करेंगे तो हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट को। स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। फर्स्ट हमने देखा
स्लीप। स्लीप। स्लीप, कंप्यूटर में स्लीप का मतलब होता है, कंप्यूटर को अगर हम थोड़े समय के लिए, ठीक है, मतलब कम समय के लिए छोड़ के जाना चाह रहे हैं, या कोई छोटा सा काम आ गया है उसको हम करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देंगे। ठीक है, इससे हमारा पावर भी कम लगता है, पावर भी बचता है, और कंप्यूटर भी स्लीप मोड पे चला जाता है, तो रेस्ट मोड पे चला जाता है। ठीक है, बस स्लीप का यूज हम तब करते हैं जब कंप्यूटर को हमको थोड़े समय के लिए बंद करना हो। ठीक है, कंप्यूटर टोटली शट डाउन नहीं होता है, सिर्फ स्लीप मोड पे चला जाता है। अब बात आती है स्लीप मोड पे, तो हमने स्लीप बटन से डाल दिया, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला गया। अब इसको वापस दोबारा कैसे लाएंगे, तो वापस लाने के लिए सिर्फ या तो हम कीबोर्ड की कोई बटन को प्रेस कर दें, या माउस के माउस को थोड़ा सा हिला दें, यानी हमारा कर्सर जो है वो थोड़ा सा हिल जाए। जब कर्सर हिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भी हमारा ये स्लीप मोड से वापस हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, स्लीप के बाद था अगला रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने का मतलब होता है, अगर हम कोई नया प्रोग्राम डालते हैं कंप्यूटर पे, कोई भी नया प्रोग्राम डालें, तो अब धीरे धीरे ऐसे सिस्टम बंद हो गए हैं, अब ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर को बार बार रिस्टार्ट करना पड़े। पर कोई जो ज़्यादा बड़े प्रोग्राम होते हैं, उनको जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर हमसे रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है। रीस्टार्ट करना मतलब सारे प्रोग्राम एक बार क्लोज हो जाएंगे और फिर से चालू हो जाएंगे। ठीक है, या कंप्यूटर कभी कभी लॉन्ग टाइम यूज करते करते क्या हो जाता है, हैंग करने लगता है। ठीक है, अगर हम सुबह से चालू करें, या बहुत लंबे समय से चालू करके रखे हैं कंप्यूटर, यू वर्क कर रहे हैं उस पर, यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम से चल रहा होता है, लॉन्ग टाइम से चलते चलते क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा हैंग की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, उसको फिर से अगेन अपने नॉर्मल स्पीड पे लाने के लिए एक बार हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करने से होता ये है कि जो प्रोग्राम हमने रिसेंट में खोला होता है, उसकी एक अलग से रिसेंट लिस्ट बन जाती है। अब वो रिसेंट लिस्ट भी उसी के साथ साथ रीड करता रहता है कंप्यूटर, रिसेंट लिस्ट को भी। और जब एक बार हम रीस्टार्ट कर देते हैं, तो कंप्यूटर फिर से नए सिरे से चालू हो जाता है। तो वो जो चीज़ फिर हम जो ऐप या जो प्रोग्राम हम यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ वो उसी को रीड करता है, तो हमारी स्पीड जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। ठीक है, रीस्टार्ट का। और शटडाउन का मतलब होता है कंप्यूटर को टोटली बंद करना। इसका यूज हम तब करते हैं जब कंप्यूटर को लॉन्ग टाइम के लिए बंद करना हो, मतलब अब हमें कंप्यूटर को दोबारा जल्दी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम शट डाउन का ऑप्शन का पे जाएंगे और कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे। स्लीप करने पे ध्यान रखना, जब स्लीप का ऑप्शन हम इनेबल करते हैं, उस टाइम पे हमारा सीपीयू ऑफ नहीं होता है, हमारा सीपीयू चल रहा होता है। ठीक है, सीपीयू हमारा चल रहा होता है, और जब शट डाउन करते हैं तो हमारा सीपीयू भी ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये एक इसमें अंतर है। शट डाउन करने पे सीपीयू भी बंद हो जाता है, और स्लीप मोड में डालने से सिर्फ हमारे मॉनिटर बस बंद होता है। मॉनिटर बंद हो जाएगा, कीबोर्ड माउस में जो अभी कीबोर्ड माउस की लाइटें जो जल रही होती हैं वो बंद हो जाएंगी, बाकी सीपीयू हमारा चालू रहता है। अगर सीपीयू बंद हो जाए तो दोबारा हम हिलाने पे उसको चालू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ स्टार्ट बटन की बात। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब लोगों को दिख रहा होगा हमने इस पे कई सारे फोल्डर बना के रखे हैं। ठीक है, फोल्डर का मतलब होता है कंप्यूटर पे जो हमारी फाइलें होती हैं, जैसे ये फाइल हुई, ये फाइल हुई, ये अगर ऐसे ऐसे एक एक फाइल रखेंगे, तो क्या होगा, पूरा कंप्यूटर भी भर जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा डेस्कटॉप भी भर जाएगा, और क्या हो जाएगा, पूरे फाइल जाएगा, और हम एक एक को अलग अलग निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि क्या हो, हम एक ही तरह के काम को एक ऐसी फाइल बना लें कि जिसमें एक ही तरह के काम पहले से डले हुए हों। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें फोल्डर बनाने की जरूरत पड़ती है। अब हम फोल्डर कैसे बनाएंगे, फोल्डर बनाने के लिए हम आपको बताते हैं। हम जैसे कि सभी को पता है कि माउस में दो क्लिक होती हैं, एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। तो जो हमारा यहाँ जो डेस्कटॉप की खाली एरिया दिख रही है, यहाँ पे हमें कर्सर को लाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही हमें ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे।
हमें काम क्या करना है, नया फोल्डर बनाना है। नया फोल्डर बनाने के लिए हमें न्यू पे जाना है, न्यू पे जाकर के फोल्डर पे जाना है, और फोल्डर पर जाकर के क्लिक कर देना है। अब फोल्डर पे क्लिक हो गया। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमें कौन से टाइप के काम के लिए या किस लिए हमने फोल्डर बनाया है उसका हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हम स्टूडेंट्स की डिटेल रख रहे हैं इसमें, ठीक है। या हम ये मानते हैं क्लास 9th के स्टूडेंट की डिटेल रखनी है हमको इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे क्लास 9th स्टूडेंट डिटेल्स। ये हमने टाइप कर दिया और इसके बाद यहाँ से बाहर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्लास 9th स्टूडेंट्स डिटेल। ये हमारा एक फोल्डर बन गया, इसके अंदर हम कई फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। हम जितनी चाहे फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। चलिए रख करके भी देख लेते हैं कि फाइल्स को फोल्डर में रखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा समग्र का फाइल बनी हुई है, ठीक है। फाइल का मतलब होता है जो भी हमारा फोटो वगैरह कुछ भी हो वो फाइल हुई। अब उस फाइल को हमें रखना है किसमें, इस फोल्डर पे। उसको रखने के कई सारे तरीके हैं, हम कुछ एक दो तरीके आपको बता देते हैं, ठीक है। पहला सबसे बेसिक तरीका जो है, अगर एक ही जगह की फाइलों को एक ही जगह पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसे ये भी दिख रही है ये भी दिख रहा है, अगर दोनों चीजें दिख रही हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। डालने का मतलब यहाँ से उठा करके यहाँ रख सकते हैं, नॉर्मल सा। बस लेफ्ट क्लिक करना है इसके ऊपर और लेफ्ट क्लिक किए 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 इसको ड्रैग करके लाना है इसके ऊपर और बस यहाँ पे छोड़ देना है। देखिए ये भी कहाँ आ गया है, इस फोल्डर के अंदर आ गया है ये, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, इसको इसको पहले फिर से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। ये बाहर आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका, एक तरीका तो हमने आपको बताया कि इसको यहाँ से ये करके ड्रैग करके ला लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए इस पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। एक बार लेफ्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और अगर हम चाहते हैं यहाँ पे भी रहे और फोल्डर पे भी चली जाए तो यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन लेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि यहाँ ना रहे सिर्फ हमारे फोल्डर पे आ जाए तो कट वाला ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। बस दोनों में एक ही अंतर है, कट और कॉपी में काम दोनों का एक जैसा है, ठीक। अंतर सिर्फ इतना है, अगर हम कट वाला लेंगे तो कट का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ से हट करके हमारे फोल्डर पे चला जाएगा। और कॉपी वाले ऑप्शन में यूज करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और हमारे फोल्डर पे भी रहेगा। दोनों को ट्राई कर लेते हैं। कॉपी वाले ऑप्शन पे आते हैं, ये फोल्डर खोलते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखिए राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ये हमने पेस्ट किया। अभी देख लेते हैं यहाँ पे भी है हमारी फाइल और यहाँ पे भी है ये, ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट करते हैं, हम यहाँ पे कट वाला ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आए, एक लेफ्ट क्लिक किए, एक राइट क्लिक किए, ठीक है। लेफ्ट क्लिक किए और राइट क्लिक किए, यहाँ से कट वाला ऑप्शन लिए, कट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए और यहाँ अपना ये फोल्डर ओपन किए और यहाँ आकर के हमने पेस्ट कर दिया। देखिए वहां से हट गया, वहां से हट करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ड्रैग करने पर भी वहां से हट के यहाँ आता है और कट करने पर भी, कॉपी करने पर वहां भी रहा आएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, आज की क्लास में हमने जाना, फर्स्ट हमने जाना कंप्यूटर के होम पेज को, होम पेज के बारे में हमने जाना फर्स्टली। सेकंड हमने इस पे बात किया स्टार्ट बटन पे। थर्ड बार हमने बात किया, थर्ड चीज जो हमारा टॉपिक चला वो फोल्डर बनाने का। फिर फोर्थ में हमने, फोर्थ पे हमने देखा फोल्डर पे फाइल को लाते कैसे हैं, ठीक है। फोल्डर में फाइल्स को कैसे लाते हैं ये हमने देखा। फाइल्स को लाने का हमने दो तरीका बताया, ठीक है।
फाइल हम कैसे कैसे ला सकते हैं, इसके हम दो तरीके बताए, एक ड्रैग करके और दूसरा तरीका जो हमने बताया कट या कॉपी करके। ठीक है, ये दो तरीके हमने इसमें बताए। फोल्डर पे हमने बताया पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू वाला ऑप्शन लेंगे और न्यू को ऑप्शन लेने के बाद फाइल का नेम डाल देंगे, जो भी हमारा फाइल नेम होगा वो फाइल नेम डाल देंगे। स्टार्ट बटन में हमने आपको बेसिकली तीन चीजें बताई। स्टार्ट बटन पे स्लीप, रीस्टार्ट और शट डाउन। ठीक है, होम पेज पे भी हमने आपको कई सारी चीजें बताई। पहला हमने आपको बताया आइकॉन्स, फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बाद टास्क बार, और सबसे ज़रूरी टास्क बार में हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, हमने टास्क बार पे बताया, टास्क बार पे हमने आपको बताया नेटवर्क ऑप्शन, नेटवर्क ऑप्शन, साउंड, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन एंड लास्ट में हमने आपको बताया इसी वाले टास्क बार वाले सेक्शन पे, टास्क बार सेक्शन के लास्ट में हमने आपको बताया प्रोग्राम पिन करना। ठीक है, एक बार हम अगेन इसको बता देते हैं प्रोग्राम को पिन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ यहाँ टास्क बार पे यानी यहाँ पर हम किसी नए प्रोग्राम को कैसे पिन करेंगे। ठीक है, न्यू प्रोग्राम को यहाँ पे पिन कैसे करेंगे, तो चलिए वहाँ पे हम लोग चल करके प्रैक्टिकली के देख लेते हैं करके। चलिए देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम ये व्हाट्सअप का आइकॉन आपको दिख रहा है, ये भी एक प्रोग्राम है, इसको हम यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो इस पे देखिए, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा पिन टू स्टार्ट। ठीक है, और एक यहाँ पे स्टार्ट पे पिन करना है तो पिन टू स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर हमें टास्क बार पे करना है तो देखो यहाँ पे दिख रहा है पिन टू टास्क बार, तो हमें यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ टास्क बार पे आ गया, ये देखिए। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं करते हैं और दोबारा अगेन से लाना है यहाँ पे, देखिए अब ये आ गया है तो इसको हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए आपको दिखाते हैं। देखिए राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इस पे ऑप्शन आएगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो टास्क बार से क्या हो जाएगा, ये अनपिन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, फर्स्ट तरीका हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार पे गए। दूसरा तरीका वैसे है जैसे फाइल में, फोल्डर में फाइल लाए थे, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके लाए और यहाँ पे छोड़ दिए, ये यहाँ लग गया। हटाना है, राइट क्लिक, अनपिन फ्रॉम टास्क बार, किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पे लाया और हटाया जा सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे जो प्रोग्राम नहीं है उनको यहाँ पे कैसे लाएं, जो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है उनको यहाँ पे कैसे लाएं। तो देखिए जो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ देखिए एम एस वर्ड नहीं है, एम एस वर्ड डेस्कटॉप पे नहीं है, डेस्कटॉप पे जो चीज़ें थी हमने ड्रैग करके यहाँ ला ली। अब जो चीज़ें डेस्कटॉप पे है ही नहीं है उनको कैसे लाएंगे, तो उनको पहले यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे हमें वर्ड चाहिए तो WO, ये देखिए यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अब इसको भी यहाँ से सिंपली ड्रैग करके और यहाँ ला करके रख सकते हैं, या ड्रैग ऑप्शन अगर काम नहीं करता, ठीक है, ड्रैग ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे,
यहाँ पे हम नॉर्मली यहाँ लिखेंगे वर्ड, WORD वर्ड। और यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये वर्ड का यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ टास्क बार पे आकर के लग गया। ठीक है। अब इसको अगर हटाना हो तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे देखिए अनपिन फ्रॉम टास्क बार, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये अनपिन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हम लोग अगले लेक्चर पे जानेंगे MS पेंट के बारे में। MS पेंट में टाइटल बार, मीनू बार, स्टेटस बार, टूल बार, इन सभी को देखेंगे। ठीक है। एक आध ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना करके देखेंगे कि उसको ड्राइंग को कौन कौन से टूल से बनाना है और एक अच्छी ड्राइंग हम कैसे बना सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।